हेलो गाइस। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनकी पिछली बार जो था कांस्टेबल में किसी कारण से नहीं हो पाया। तो जेकेएसएसबी ने और बोले तो किस्मत ने एक दोबारा से उनको मौका दिया है। अगर आपकी एज अभी ओवर नहीं हुई है तो जेकेएसएसबी ने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले जो है वो एक नोटिफिकेशंस अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 1800 के आसपास जो वैकेंसी है कांस्टेबल की एग्जीक्यूटिव की उन्होंने रिलीज़ की है। ठीक है, आई होप इस बार आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और अपनी सिलेक्शन जो है इस बार लेके रहेंगे, जो कि पिछली बार किसी कारणवश से आपकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। ओके, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी कंग्रेचुलेशंस जिन्हें जो कि कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। मेरे साथ काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे या फिर एस्पिरेंट्स बोल सकते हैं कि जिन जो बोल रहे थे कि दोबारा कब वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये एक अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी थी जो कि काफ़ी जल्दी जो कि जेकेएसएसबी ने यहाँ पे हमारे सामने ला के रख दी। किसी को कोई होप नहीं थी कि इतनी जल्दी वैकेंसी आएगी। सुनने में आ रहा था कि 3000 के आसपास वैकेंसी थी जो कि 2026 में देखने को मिलेगी, बट ये जो कि वैकेंसी है हमें इसी साल देखने को मिली, जो कि 1815 के आसपास जो है हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चलेंगे। 1800 के आसपास जो हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस ब्रेकआउट की, और जो न्यू एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने तैयारी पहले की नहीं की है, वो किस तरीके से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इस सिलेबस का ब्रेकआउट बता दूंगा और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, और किस तरीके से मैंने भी प्रिपेयर किया था पिछले साल जो कांस्टेबल हुआ था। आई एम आल्सो सेलेक्टेड इन एसडीआरएफ डिपार्टमेंट। सो इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बात बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट वीडियो रहेगी एक सिलेबस के रिलेटेड। ठीक है, हम सिलेबस को ब्रेक करके तोड़ तोड़ के बताएंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है। ओके, बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं भाई उनको ज़रूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा है दोबारा से उसे रिवाइज़ कीजिए अच्छे से और आप तो मज़े से सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, जो बात रही न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो, उनके लिए काफ़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हमने देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन जो है काफ़ी हैवी रहने वाला है। जो कि हमारे साथ बच्चे थे जो हमारे बैच के या हमारे ग्रुप के, वो किसी कारणवश जो है वो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं चाहे वो कट ऑफ से बाहर हुए, कहीं उनका फिजिकल नहीं हो पाया, तो उनकी जो है नेक्स्ट टाइम उन लोगों के साथ आपका जो है कांस्टेबल कंपटीशन रहेगा जो कि न्यू कमर्स हैं। ठीक है, सो इसलिए न्यू कमर्स को भी ये चाहिए कि उन्हें काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बोलें तो 2-3 महीने में आप करोगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दोगे, ये तो लक की बात है। बाकी मेहनत काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका पाला है वो खिलाड़ी लोगों के साथ पढ़ने वाला है जो कि पहले से अच्छे खासे स्कोर लेके बैठे हुए हैं, जो कि किसी कारणवश चाहे वो फिजिकल में रहे चाहे वो फाइनल कट ऑफ से 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो वो सोच के रखिए उनके साथ आपका मुकाबला है तो आपको एक स्कोर अच्छा ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक वीडियो जो बना रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था आपको भी मैं बताऊंगा सेम कंडीशंस, और इस तरीके से आपको भी प्रिपेयर करना है। अगर मैं खुद की बात करूं, ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा इसके लिए नहीं पढ़ा था, मुझे इतना कोई सिलेबस भी मैंने नहीं देखा था, बट जो चीज़ें मैंने पहले की पढ़ी थी, हम 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही चीज़ें हमें आगे आके काम आई। ठीक है, ये वीडियो मैं बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, देन उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो आपके कोई नोन के भी है, चाहे वो आपके कोई दोस्त हैं, चाहे आपके कोई रिलेटिव या कज़न्स हैं, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, हम देख लीजिए जो पुराना सिलेबस है हमारा कांस्टेबल का 2024 में जो आया था, एडवर्टाइज हुआ था, और वी होप कि जो सिलेबस है 2026 में भी सेम का सेम रहेगा, बिल्कुल सिलेबस में चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिलेबस चेंज होकर आएगा तो वो आई थिंक 20 से 30% अगर चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज बिल्कुल लेस चांसेस हैं जो कि सिलेबस चेंज होगा। अदरवाइज जो सिलेबस है वो टोटली सेम का सेम ही रहेगा। ये मत सोचिए कि सिलेबस आएगा न्यू देन हम तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब काफ़ी लेट हो चुका होगा, इसलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और अगर सिलेबस में कुछ चीज़ें प्लस माइनस भी होती हैं वो 20 से 30% ही रहेंगी, देन उसकी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 80% कवरअप कर लेते हो तो 20 से 30% इंसान प्लस माइनस चीज़ें कर लेता है। अगर करोगे ही नहीं स्टार्ट तो फिर कब बैठोगे करने। ठीक है, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आपको अपने बराबर भी नहीं खड़े होने देंगे। ठीक है, उनसे आगे निकलना तो काफ़ी दूर की बात है, इसलिए अगर अभी से स्टार्ट करोगे देन तभी आप एक अच्छे स्कोर पे जा सकते हो और अच्छे रैंक पे जा सकते हो, क्योंकि वैकेंसी कम है और कट ऑफ पहले से ज़्यादा ही जाएगा। पिछली बार कट ऑफ देख लीजिए, अगर पिछला कट ऑफ बात करें हम 62 से 63 के आसपास कट ऑफ रहा है ओपन मेरिट का, देन इस बार 65 ही टच करेगा, लिख के ले लेना। ओके,
तो देख लीजिए सिलेबस का ब्रेकआउट, देख सकते हो आप यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे, यहाँ पे 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स है यहाँ पे, आपको देख लीजिए टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। देन उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो भी रहेंगे आपके 100, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी 2 घंटे, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और अगर हम टॉपिक्स की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट की, सबसे पहले रहेगी हमारी इंग्लिश, देन उसके बाद रहेगी हमारी जीके, देन उसके बाद रहेगी हमारी जे.एंड.के की जीके, देन उसके बाद रहेगी हमारी रीजनिंग, देन उसके बाद रहेगी हमारा कंप्यूटर, ठीक है। वेटेज देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारा इंग्लिश और जीके का 25-25 नंबर। देन उसके बाद रीजनिंग और थोड़ा सा इसमें टॉपिक 1-2 मैथ के आएंगे, इसका रीजनिंग और मैथ का रहेगा। देन उसके बाद जो सबसे कम रहेगा हमारे वो रहेगा जे.एंड.के की जीके, देन उसके बाद रहेगा कंप्यूटर का, ठीक है। इन सब की चीज़ों को हमें ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो अभी मैं आपको बताऊँगा, और किस तरीके से आपको पढ़ना है उस तरीके से आपको कर सकते हो, और आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। जो वो है मेरे से लिख के ले लो आप, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी इंग्लिश। ओके, इंग्लिश का, हाँ ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। जिस बच्चे ने पहले की इंग्लिश पढ़ी है, और दूसरी बात, अगर कोई किसी भी, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ से अपना कोई आप कोर्स लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। देन अगर कोर्स नहीं लेना चाहते तो एक इंग्लिश के लिए बुक आती है, एक नीतू सिंह की बुक आती है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वरना यूट्यूब पे उनके लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे कि सबसे हमारे ईजी टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो आप, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, ये होमोफोन्स एंड टेंसेस, उसके बाद क्लॉजेस, पंचुएशंस हैं, सिनोनिमस, एंटोनिमस है, इडियम एंड फ्रेजेस है, और यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन है। आपको ये प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे आर्टिकल्स, ठीक है। पहले टॉपिक आपको प्रिपेयर करोगे आप, वो करोगे आर्टिकल्स, ठीक है। देन उसके बाद आप करोगे क्लासेस, उसके बाद प्रनाउन, उसके बाद टेंसेस। ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसके कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रहेगी आपके सिनोनिमस और एंटोनिमस। इसकी आप लोग अगर कोई ऑनलाइन आपको वीडियो दिखती है वहाँ से कर लीजिए, वरना आपको डेली के 10 जो हैं एंटोनिमस सिनोनिमस करने हैं। डेली के 10 कीजिए, एक हफ्ता 10 कीजिए। जैसे ही एक हफ्ते आप 10 करोगे देन वो आपके 70 हो जाएंगे। जैसे ही संडे को आप क्या कीजिए, उन 70 को डेली के संडे को रिवाइज कर लीजिएगा। देन जैसे ही आपके वो 100 कंप्लीट होते हैं, देन आप लोग स्टार्टिंग से जाइए, और देन उनको 10 करके, सॉरी 20 करके या 30 करके आप लोग उसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अगर रिवाइज करोगे तभी याद रहेगी, अदरवाइज भूल जाएंगे। इडियम एंड फ्रेजेस देख लीजिए, किसी भी बुक से आपको मिलते हैं, नीतू सिंह की बुक पे भी है, अदरवाइज ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे इडियम एंड फ्रेजेस। चाहे कम से कम 400 से 500 वर्ड भी अगर आप कर देते हो, 500 के आसपास, तो इनफ रहेगा। एग्जाम जो है आपका 1 साल बाद ही होने वाला है, जो कि लगभग आई थिंक अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर तक भी जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद प्रीपोजिशन में अगर देखा जाए तो फिक्स प्रीपोजिशन जो है, फिक्स प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं JKSSB में, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल्स बिल्कुल इजी है, प्रोनाउंस काफ़ी इजी हैं, ठीक है। टेंसेस आप लोग कर लीजिए, और जैसे ही ये आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले इन रूल्स को पढ़िए, यूट्यूब पर जाइए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एक सबसे पहले क्या कीजिए, आर्टिकल पे जाइए, आर्टिकल देखिए, यूट्यूब पे जाइए, उसके रूल समझिए, देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देन ऑनलाइन जो MCQs करवाते हैं यूट्यूब, आप वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले एक टॉपिक को पकड़िए, जैसे कि आर्टिकल्स को पकड़िए, उसके रूल्स, देन उसको प्रैक्टिस, उसे 3 से 4 दिन दीजिए। एक टॉपिक को 3 से 4 दिन दीजिए। जब तक वो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर नहीं कर लेते उसके रूल्स, देन उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते, देन आपको दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर लेते, चाहे एक टॉपिक के लिए आप 4 से 5 दिन ले सकते हो ईजिली, आपके पास काफ़ी टाइम है। एक टॉपिक को 4 से 5 दिन पकड़िए, देन उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। देन उसके बाद क्लॉसेस कीजिए, इसके ऊपर नाउन कीजिए, फिर टेंसेस, ये और पंचुएशन, ये सब इजी है। और उसके बाद ये वोकैब का कंपोनेंट आपको ये रहेगा, एक सेकंड इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। आपकी वोकैब में आपको करना है जैसे, ठीक है, एक सेकंड, एंटोनिमस और सिनोनिमस,
ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। आपको डेली के 10-10 करने हैं और ईडियम एंड फ्रेजेस भी डेली के 10 करने हैं। जैसे कि आप लोग सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सिनोनिमस, ठीक है। सिनोनिमस जैसे स्टार्ट करते हैं 10 सिनोनिमस कीजिए, 10 ईडियम एंड फ्रेजेस कीजिए, कितने 20 हो जाएंगे। बस डेली के आपको 20 पढ़ने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल टास्क है। डेली के 20 पढ़ने हैं, 20 आप मज़े से पढ़ लोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है एक टॉपिक जो है वो जनरल इंग्लिश का पकड़ लीजिए, जैसे आर्टिकल्स है, देन प्रोनाउन है, कोई भी इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। बुकैब डेली के 10 20 बनेंगे, 10 सिनोनिमस करेंगे, देन 10 इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे 400-500 वर्ड आपके हो जाते हैं, देन उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे 100 सबसे पहले 100 कीजिए कंप्लीट, 100 के बाद उन 100 को रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद 101 से चलना स्टार्ट कीजिए, 200 तक कीजिए, देन उसके बाद उन 200 को अच्छे से रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद आगे चलते जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आगे आगे चलते जाओ, पीछे पीछे सारा भूलते जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद आगे चलिए। यह है कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो है जीके है, ठीक है। जीके काफ़ी वास्ट है, ठीक है। इसे आप जितना पढ़ोगे उतना कम है आपके लिए, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो प्रिपेयर करनी है, देख लीजिए काफ़ी सारा यहाँ पे भंडार है, ठीक है। जीके का काफ़ी सारा भंडार है। आप लोग अगर पढ़ने बैठोगे तो आप लोग यूपीएससी के लेवल का पढ़ लोगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उन्हें टारगेट करना होता है, क्योंकि छोटे टॉपिक में क्या होता है कि अगर हम छोटा टॉपिक पढ़ते हैं उससे हमें नंबर कंफर्म हो जाते हैं कि इस टॉपिक से, टॉपिक भी छोटा होता है, उसे कवर हम जल्दी कर लेते हैं, दैन उसके बाद हम उसके जो स्कोर है उसके नंबर आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको फुल पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, और एक साइड में आपको बोलता हूँ सिर्फ पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, देन आपको पता है अगर फंडामेंटल राइट्स 4 पेजों के होंगे तो आप 4 पेजों में इतना है कि आपका 1 से 2 स्कोर जो है कंफर्म हो जाएगा। फुल पॉलिटी पढ़ोगे तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, वाइस प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। वो काफ़ी एक बिग टास्क हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें छोटे टास्क पे फोकस करना है कि जिससे हम पढ़ें कम, देन हमारे नंबर कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएं, ठीक है। बाकी कहाँ से आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करते हैं तो हमारे जो स्कोर हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस बड़े ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, सो देन बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, जो मैं आपको बोलूँगा वो सबसे पहले आप लोग करोगे यहाँ से, जैसे कि हमारे सबसे इजी टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे कैपिटल एंड करेंसीज, ठीक है। कैपिटल और करेंसीज ये हमें इंडिया की भी पढ़नी है और वर्ल्ड की भी पढ़नी है, ठीक है। सॉरी, इंडिया जैसे कि और वर्ल्ड के सारे, जैसे कि कैपिटल्स इंडिया के जो स्टेट्स हैं, स्टेट की कैपिटल पढ़नी है, देन उसकी हमने उसको उसके बाद वर्ल्ड की जो थोड़ी बहुत कैपिटल और करेंसीज पढ़नी है, जो कि हमें ईजिली देखने को मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा फेमस कंट्रीज हैं उनकी हम करेंसीज देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देन उसके बाद आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। जैसे कोई टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल है, जैसे कि ताजमहल है, इस तरीके से जो मोनूमेंट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। देन उसके बाद लैंग्वेज, स्टेट और उसकी लैंग्वेज हमें पढ़नी है, इंडिया की स्टेट और वहाँ पे जो जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कम है, वो आप इजीली वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये आपको मैं यूट्यूब पे एक वीडियो दे दूंगा, फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड की। सिंपल जो है वो स्टैटिक पोर्शन है, ये एडवेंचर्स है, स्पोर्ट है, डिस्कवरीज हैं, ये आपको ये दोनों मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। और बात करें अगर हम बुक्स एंड ऑथर्स की, ठीक है, जनरल बुक्स एंड ऑथर, ये भी काफ़ी वाइड चैप्टर है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप वहाँ से वो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये करेंगे, देन उसके बाद ये देखिए ये टॉपिक हैं। सबसे पहले हमें करना है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें देख सकते हो आप, ऐसे फॉर्मेशन है, ठीक है। हमें फॉर्मेशन में ये देखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब साइन हुआ और कब कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसे बनाने में कितनी लागत आई। देन उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स करनी है और डीपीएसपी करना है, बस इतना ही पढ़ना है भाई। जितने ये 3 टॉपिक दिए हैं, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ठीक है, ये चीज़ें करनी, इसके एक्स्ट्रा मत जानना, ठीक है। ज़्यादा हीरो मत बनना, वरना फिर लास्ट में पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ जाएगी और देन मैंने आपको पूरी कहानी बताई, रिजल्ट एंड में 0 मिलेगा 1 नंबर के लिए, ठीक है। इतनी जान नहीं मारने की, वो भी
एंड में कुछ ना बन पाए उसका, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है। ये पॉलिटी के सिंपल छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये दोनों आप पढ़ सकते हो इजीली। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये पॉलिटिकल फिजिकल ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, सबसे पहले आपको इंडिया का कंप्लीट करना है, देन उसके बाद वर्ल्ड का कंप्लीट करना है। सबसे पहले इंडिया कीजिए, देन उसके बाद वर्ल्ड का कीजिए। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, रिवर्स और रिवर्स में आपको क्या पढ़ना है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और किन किन स्टेट्स को क्रॉस करती है और इनकी ट्रिब्यूटरीज। क्या बोला मैंने, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कौन सी स्टेट से निकलती है, कौन सी जगह से निकलती है, देन उसके बाद कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करके वो आगे जाती है, देन उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, दैट्स इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। हमें यहाँ पे PhD नहीं करनी है, नॉर्मल पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारी आएंगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी मैं अपने चैनल पे आपको डाल दूंगा, वो आप वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हाँ, इसमें है हमारा नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। हमें पहले नेशनल अवार्ड्स देखने हैं, उसके बाद देन ये एशियन और शार्क, ये भी बिल्कुल छोटे से टॉपिक हैं, ये भी आप लोग देख सकते हो। और देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको बाकी चीज़ों पे शिफ्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये कंप्लीट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहेगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ये आपको सबसे पहले ये छोटे टॉपिक कंप्लीट कीजिए, देन आप मॉडर्न हिस्ट्री पे जाइए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, आपको ये कंप्लीट करनी है 1757 से लेके मेडल ऑफ प्लासी से लेके आपको 1947 तक ये पढ़नी है, 1947, ठीक है। 1757 से लेकर 1947 तक आपको ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आप लोग दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, देन उसके बाद आप लोगों को जो मैंने टॉपिक पहले बताया, सबसे पहले इनको कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद बाकी जो टॉपिक बचते हैं देन उन पे जाइए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसे आप UN कर सकते हो, वीटो पावर्स, कंट्रीज, इसमें कौन कौन सी मेंबर्स कंट्रीज हैं और इसके ऑर्गन्स कौन कौन से और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हो। क्योंकि सबसे पहले हमें छोटे टॉपिक ही टारगेट करने हैं, देन उसके बाद हमें बड़े टॉपिक पे जाना है, ठीक है। ये रहा, देन उसके बाद हमारा रहा क्या बोलते हैं, ये है हमारा J&K, ठीक है। अगर हम J&K की बात करें, सबसे पहले आपको करना है रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। 2-4 रिवर हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से कहाँ से निकलती है, बात खत्म। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ठीक है, काफ़ी कम है, लिमिटेड है। कश्मीर की ज़्यादातर पूछते हैं, तो आप कश्मीर पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस रखिए, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बात करें अगर हम हिस्ट्री ऑफ J&K, ठीक है, ये थोड़ा लंबा रहेगा, इसको आप लास्ट में रखिएगा, सबसे फिर कीजिएगा RTI एक्ट, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा वो हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कीजिए रिवर, ठीक है। सबसे पहले आपको रिवर्स एंड लेक, देन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, देन उसके बाद RTI एक्ट और इंडस वाटर ट्रीटी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है। और देन उसके बाद आप लोग कीजिएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा, हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स और पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़, इन लिंक को कर सकते हैं। अगर GK के लिए आप लोग बुक लेना चाहते हो तो खलील पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। और विशाल की बुक आती है J&K की, दोनों में से आप एक बुक कोई भी अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगेगी। देन उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्लाइमेट, क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पे जा सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो मैंने टॉपिक बोले हैं इनको कंप्लीट कीजिए, देन जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, देन उसके बाद उनके MCQs लगाइए और फिर जाके आप बाकी टॉपिक पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा J&K GK का, क्योंकि 10 नंबर की GK है, ज़्यादा वास्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो वहाँ से आपके मार्क्स जो हैं वो छूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। देन बात करें हम अपना मैथ, और देन उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी रीजनिंग की, ठीक है। मैथ के जो काफ़ी ईजी टॉपिक हैं जो आप लोग कर सकते हो, जो कि न्यू कमर्स हैं, ठीक है, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को टारगेट करने हैं परसेंटेज, ठीक है। देन उसके बाद एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोजिशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद अपने आप कर सकते हो, देन मेंसुरेशन कीजिए, और CI और SI, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद अगर अलजेब्रा, और इस पे आप लोग सबसे लास्ट में अलजेब्रा और नंबर सिस्टम पे आप लोग सबसे लास्ट में जाइएगा, ठीक है। और बात करें बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग, जो ईजी होती है, आप लोग इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हो, देन जैसे परसेंटेज कंप्लीट करते हो, परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद कम से कम मिनिमम इसे 100 से 150 क्वेश्चन लगाइए, इसका प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। देन उसके बाद आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए। एक टॉपिक को इतना अच्छा प्रिपेयर कीजिए कि ये नहीं है कि आपको 10 करने हैं, 10 करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप 5 भी कंप्लीट करते हो अच्छे से, और
5 इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो कि अगर उन 5 में से क्वेश्चन आए तो आपके नंबर कंफर्म होने चाहिए। ये नहीं है कि 10 पढ़े, 10 में से 2 भी नहीं आ रहे हैं ढंग के, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कम पढ़िए बट उसे ऐसा पढ़िए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो उसके नंबर जो है आपको कंफर्म हो जाएं। ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, परसेंटेज, देन एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से आप कीजिए। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा का, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ये थोड़े वास्ट टॉपिक हैं, इन्हें आप लास्ट में रखिए। ये नहीं है नहीं करने हैं बट लास्ट में रखिए। ठीक है, देन उसके बाद बात है रीजनिंग। रीजनिंग काफ़ी ईजी रहती है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ये आप कहीं से भी कर लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएंगे। ठीक है, बात करें कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स रेफर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देन एक बुक आती है अरिहंत की, अरिहंत कंप्यूटर, बुक का नाम है अरिहंत कंप्यूटर। अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हो, काफ़ी इजी है। कंप्यूटर कोई ज़्यादा फंडा नहीं रहता, नॉर्मल इजी होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा इनको फुल फॉर्म पूछते हैं ये, और MS वर्ड और MS ऑफिस के जो स्पेशल कीज़ हैं और शॉर्टकट कीज़ हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यही जो मेन कंपोनेंट्स हैं, और डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की वो पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिज क्या होता है, ठीक है, जो ठीक है, और उसके बाद अपने जो सिक्योरिटी के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बग बुक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सर्च इंजन के बारे में पूछा जाता है। ये टॉपिक कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे, एक सोर्स से बार बार उसे रिवाइज कीजिए, देन उसको MCQs लगाइए, आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा ब्रेकआउट। ठीक है, जिसे आप आराम से कर सकते हो। अगर आप किसी का ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो आप वहाँ से भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ना है। अगर आप किसी का कोर्स लेना चाहते हो तो आप किसी का कोर्स भी ले सकते हो। बाकी मेरी जो है बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ कि अगली बार जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, देन अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी बेस्ट विशेस हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और भी हेल्प हो पाएगी तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि न्यू अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।